हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेंड मैनेजर रवि फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं और आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर्स का रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। यहाँ से भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अपनी वीडियो पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछता कैसे है, पूछता ये से देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। तो इसमें से या तो आपसे पूछेगा फर्स्ट रैंक किसकी है या आपसे पूछेगा कि इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो आज का मिशन है, हम लोग इसको याद करेंगे, फर्स्ट रैंक और इंडिया की रैंक को। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है इशू भाई कि कौन इस रिपोर्ट को कौन इशू करता है। तो यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, पहले हमारा मिशन है इन दोनों को याद करना। तो देखिए भाई, अब कैसे याद करना, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें आ रहा है हैप्पी। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है उसकी आई है फिनलैंड की और इंडिया की रैंक है 118 यानी 118। तो हैप्पीनेस हैप्पीनेस देखिए, फिनलैंड में बनेगा फिन यानी फाइन। जो आदमी फाइन है, जो बंदा फाइन है, तो भैया वो तो हैप्पी रहेगा ही रहेगा। तो हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस आपसे पूछता है तो आप कहोगे हैप्पीनेस वही रहेगा जो बंदा फाइन है, अपने आप में फाइन है, अच्छा है। तो फिनलैंड यहाँ से हो जाएगा। और देखिए हैप्पीनेस, हम लोग हैप्पी कब रहते हैं, जब हम लोग भाई कोई भी बेरोजगार ना रहे, एक एक आदमी जो है 8-8 घंटे काम करे, कोई भी बेरोजगार ना रहे। हैप्पी यानी प्रसन्न आप कब रहोगे, जब आप एक एक आदमी 8-8 घंटे काम करे, कोई भी बेरोजगार ना रहे, सभी को काम दें, तो भैया बंदे सारे लोग हैप्पी रहेंगे। तो अगर हैप्पीनेस आता है तो आपका ये स्टेट हो, ये आपका रैंक फिनलैंड हो जाएगा आपका वर्ल्ड, और इंडिया की रैंक हो जाएगी 118, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार धारणा। तो भ्रष्टाचार धारणा को बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मेरे भाई देखिए जो आपका रैंक है, फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का है और इंडिया की रैंक है 96, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, भ्रष्टाचार धारणा, जो भी भ्रष्टाचार आदमी होता है, जो भी भ्रष्टाचार करता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको एक मार्क दे देते हैं, मार्क यानी पहचान दे देते हैं कि भाई ये तो भ्रष्टाचार वाला आदमी है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका तो ये हो जाएगा डेनमार्क। और 96 को कैसे रिलेट करेंगे भ्रष्टाचार से, कि देखो भाई अगर भ्रष्टाचार आदमी कोई करता है, आप उससे कोई भी काम करवाते हो, तो वो क्या बोलेगा, नो नो मैं अच्छा आदमी हूँ, नो मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, कैसे बोलेगा, नो। 9 से बनेगा नो और 6 से बनेगा 6 अच्छा। तो नो मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। तो भ्रष्टाचार का क्या हो जाएगा, 96। नो मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, तो इसका हो जाएगा 96। और आप उसको पहचान दे देते हो, मार्क दे देते हो, ये हो जाएगा आपका डेनमार्क। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर का क्या है, ये तो बहुत सिंपल है भाई। देखिए आपको याद होना चाहिए, फायर पावर यानी सेना की जो शक्ति होती है, उसके हिसाब से रैंक किया जाता है। तो इसमें अमेरिका सबसे ऊपर रहता है हमेशा, अमेरिका, फिर उसके बाद रूस रहता है, फिर चाइना रहता है, और उसके बाद देन हमारा भारत यानी चौथे नंबर पे आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए जनरली। तो भारत आता है चौथे नंबर पे और सबसे पहले आता है मेरा भाई अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए भाई इसको आप याद कर लेना, पासपोर्ट वाले का इसको कुछ खास बना नहीं है। तो पासपोर्ट जो हेनले पासपोर्ट की जो रैंक है 85, इसकी रैंक है 85। और सिंगापुर इसका जो है फर्स्ट रैंक है। इसमें हमेशा ज्यादातर सिंगापुर ही आता है, इसमें याद करना भी है नहीं। सिंगापुर और जापान दो ही वर्ल्ड हैं इसमें जो आते हैं हेनले पासपोर्ट में सबसे आगे। तो सिंगापुर इस बार है और 85 भारत की रैंक है, ठीक है। चलिए भाई नेटवर्क, अगला चलते हैं, नेटवर्क तत्परता इसको बोलते हैं, रीडना इसको, नेटवर्क तत्परता इंडेक्स है ना। तो देखिए अगर आपका नेटवर्क चला जाए, इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट रैंक है अमेरिका की है और जो इंडिया की रैंक है 49वें नंबर पे इंडिया है, ठीक है। तो आप कैसे देखिए, आप आपके सामने ये आता है कि नेटवर्क तत्परता, तो आप कैसे याद करोगे, अगर आपका नेटवर्क यानी नेट चला जाए, अमेरिका मेरा, अमेरिका यानी मेरा नेट चला जाए, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 49 रुपए वाला एक रिचार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 49 रुपए वाला रिचार्ज करना पड़ेगा। नेटवर्क तत्परता, नेटवर्क को तुरंत लाने के लिए, नेटवर्क तत्परता यानी नेटवर्क को तुरंत लाने के लिए 49 रुपए वाला रिचार्ज करना पड़ेगा। ऐसे ही तो जियो बोलता था पहले, 149 का रिचार्ज आता था उसका, हाँ। तो ये हो गया 49, ये अमेरिका इसमें पहले नंबर पे हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज देखिए क्लाइमेट चेंज यानी इसका क्या है, क्लाइमेट चेंज इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो इसका डेनमार्क है पहले पे और 10वें नंबर पे, इसको याद कर लेना भाई। हर इसका थोड़ा सा ट्रिक बनाना कठिन है इस टॉपिक का, तो सभी का मैंने नहीं बनाया है, लेकिन बहुत मतलब 80% जो है मैंने बना दिया इसमें, ठीक है। तो इसका याद कर लेना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस का हो जाएगा तुम्हारा डेनमार्क, और 10वें रैंक पे इसका है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स यानी प्रकृति संरक्षण जो इंडेक्स है। इसमें क्या है, इसमें है पहले स्थान पर लग्जमबर्ग, और भाई इसकी रैंक है भारत की 176। इसको कैसे याद करेंगे, प्रकृति संरक्षण यानी प्रकृति का रक्षण। तो प्रकृति का रक्षण करना एक अपने आप में लग्जरी यानी लग्जरी काम है। लग्जमबर्ग क्या बनेगा,
मध्यम वर्ग से क्या बनेगा, लग्जरी। लग्जरी काम है, इसलिए एक साथ अच्छे से हमको काम करना पड़ेगा। यानी एक एक और सात से बन जाएगा 7 और अच्छे यानी अच्छे से बन जाएगा 6। तो हमें इसको कैसे याद करना है कि प्राकृतिक प्रकृति का अगर रक्षण करना है तो ये एक लग्जरी काम है, हमें एक साथ अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो 176 इसका हो जाएगा रैंक। ठीक है, विधि शासन। नेक्स्ट चलते हैं, विधि शासन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, विधि शासन। देखिए विधि से सीधा सीधा बात है कि विधि, अब इसको कैसे याद करना है, इसको याद करना मेरे भाई, अगर तुमको कोई भी विधि बनानी है, कानून बनानी है, कोई भी नियम कानून बनाना तुमको, तो भाई पहले तो उसको आप क्या करोगे, मार्क कर दोगे कि ये हमें कानून बनाना है, ये हमें विधि बनानी है। और आपको पता है 79 वाले अनुच्छेद में संसद जो है विधि पर काम करती है, कानून वगैरह बनाती है, तो ये उससे रिलेट हो जाएगा। 79 इसकी रैंक हो जाएगी, विधि वाला जो भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर देखिए कोई बंदा हंगर है, भूखा है अगर किसी माँ का बेटा जो है भूखा है और उस मम्मी उसकी जो माँ है क्या करती है, उसको 10 रुपए की जगह 5 रुपए दे देती है, तो बेला रूस यानी उसका बेटा रूस जाता है। बेटा क्या करता है, उसका रूठ जाता है, रूस जाता है। तो भैया अगर कोई भूखा है तो उसको 10 रुपए दें, 5 रुपए ना दें, ताकि आपका बेटा ना रूठे। तो इसमें हो जाएगा 105 और बेलारूस हो जाएगा इसका रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता के याद कर लेना मेरे भाई, हांगकांग और 84 इसकी रैंक है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए इनोवेशन को बोलते हैं नवाचार। तो मैंने भाई इसको ऐसे याद किया था कि नया नया अचार आता है तो उसको 39 रुपए वाला डिब्बा जो है मैं ले लेता हूँ, है ना। स्वीट यानी नया अचार, यानी स्विट्जरलैंड इसकी रैंक है फर्स्ट, तो स्विट्जरलैंड से बनेगा स्वीट। और 39 रुपए वाला डिब्बा, यानी मैंने ऐसे याद कर रखा कि नया नया अचार 39 रुपए वाला डिब्बा, मैं स्वीट वाला डिब्बा ले लूंगा। इसको मैंने ऐसे याद कर रखा, तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एशिया पावर इंडेक्स। इसको भी आपको याद होना चाहिए। एशिया पावर इंडेक्स में भाई भारत तीसरे नंबर पे आता है, भारत और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ज्यादातर आगे रहता है इसमें हमेशा। देखो एशिया पावर हो गया या आपका ग्लोबल फायर पावर हो गया, अमेरिका ही इनमें, मतलब पावर की जब बात आती है ना तो सबसे आगे अमेरिका ही रहता है, ज्यादातर कंडीशंस में अमेरिका ही रहता है। तो भाई इसमें भी एशिया पावर में अमेरिका रहेगा और भारत की पोजीशन है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। अब देखिए भाई वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में क्या है, इसमें जो फर्स्ट रैंक है उसकी है आपकी देखिए यहाँ स्विट्जरलैंड की, और भारत की रैंक है 58। इसको कैसे याद करेंगे, वर्ल्ड टैलेंट यानी उसमें उतना टैलेंट है कि वो स्वीट्स 58 स्वीट्स एक साथ खा जाता है। इतना टैलेंट है कि 58 स्वीट्स यानी एक साथ खा जाता है। तो 58 बनेगा रैंक भारत की, स्वीट से बनेगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या आ गया आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो देखिए भाई लिवेबिलिटी इंडेक्स वाला है, इसमें हमेशा आगे रहता है ऑस्ट्रेलिया वाला वियना। काफी टाइम से ये जो है चल रहा है रहने के स्थान में, तो इसको तो आप याद कर सकते हो, काफी पुराना है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वियना शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा संक्रमण। अब देखिए मेरे भाई इसको कैसे याद करेंगे, इसका स्वीडन है फर्स्ट रैंक पे, और 63 है इसका, शायद मुझे लग रहा है कुछ बनाया नहीं है, तो इसको याद कर लेना, ऊर्जा संक्रमण का 63, और स्वीडन इसका पहले नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इसका है, जेंडर गैप इसमें है भाई मेरे भाई आइसलैंड, और इसका जो रैंक है 129। तो कैसे याद करेंगे भाई, देखो ग्लोबल जेंडर, अब अगर आपको जेंडर खत्म करना है ना किसी को, तो कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को कम से कम 12 तक तो पढ़ाना ही चाहिए ना, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी लड़कियों को 12 तक ना पढ़ाते हैं और बोलते हैं नो, हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं। नो से बनेगा नो नो, हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं। तो इसका भैया जेंडर गैप का क्या बनेगा, जेंडर गैप अगर आपको खत्म करना है तो सभी को कम से कम 12 तक पढ़ाओ यार। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नो नो हम अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। तो इसका हो जाएगा 129। और आइसलैंड यानी आइस से बनेगा आइस, आइस यानी बर्फ। बर्फ में यार कोई गैप नहीं होता है, अगर आप बर्फ को देखोगे ना कोई भी गैप नहीं देखेगा, ठोस रहती है बर्फ, है ना। तो गैप, जेंडर गैप यानी से बन जाएगा आइस। और भाई 12 तक पढ़ाओ, तो वो बोलेगा नो नो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा 129। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसका क्या बनेगा भाई, पीस देखिए शांति, शांति अगर फिर से देखो आइस को अगर तुम देखोगे एक शांत शांत सी रहती है, तो इसका आइसलैंड इसका पहले नंबर पे हो जाएगा। और देखिए अगर आपको विश्व में शांति फैलानी है मेरे भाई, तो एक एक को अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा यानी 6, एक एक हो गया आपका एक एक, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आपको शांति फैलानी है तो एक एक को अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं, साइबर क्राइम इंडेक्स। अब देखिए साइबर क्राइम यानी अपराध मत करो मेरे भाई, नहीं तो फंस जाओगे। फंस यानी रसिया, रूस, फंस रस फंस, तो इसका ऐसे बन जाएगा रूस यानी रसिया फसिया ऐसे। तो भाई अपराध मत करो, फंस जाओगे, 10 साल की सजा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका, रूस, फंसने से बनेगा आपका रसिया, और 10 साल से बनेगा आपका 10वीं रैंक भारत की। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आपको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। देखिए
ये क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब देखिए यूनिकॉर्न से बनेगा यूनिक, यूनिक आदमी। तो भाई यूनिक आदमी ना, अमेरिका में पूरे लोग यूनिक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थर्ड पार्टी के लोग बहुत रहते हैं। क्या रहते हैं? थर्ड पार्टी। तो यूनिक आदमी भाई अमेरिका में सबसे अच्छे रहते हैं, और ये हमारे यहाँ आते हैं थर्ड पार्टी के लोग, झूठे लोग, है ना? तो ऐसे ये थर्ड रैंक हो जाएगी इंडिया की, अमेरिका पहले नंबर पे है। चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो भारत का अगर विकास आप चाहते हो भैया, तो भैया स्वीट स्वीट बोलना पड़ेगा लोगों को, है ना? कड़वा नहीं बोलना है, स्वीट स्वीट बोलना है। तो स्विट्जरलैंड की पहली रैंक है इसमें, और 134 रैंक भारत की, इसको याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स आपको दिख रहा होगा, ये रहा। जेंडर इनइक्वलिटी यानी लिंग असमानता। देखिए अगर आपकी असमानता है ना आपके पास, तो भाई आप कभी भी फाइन नहीं रह पाओगे, अच्छे नहीं रह पाओगे। तो फिनलैंड इसका हो जाएगा, आप कभी भी कैसे नहीं रह पाओगे? फाइन नहीं रह पाओगे। फिनलैंड इसका पहले रैंक है, और 108 इसको आपको याद करना है, 108 इसकी रैंक है भारत की। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए ये रहा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब देखिए प्रॉपर्टी किसकी? मेरी प्रॉपर्टी, मेरी। अगर मेरी अमेरिका से बनेगा अमेरिका, तो आ रहा है इसमें बीच में मेरी प्रॉपर्टी किसकी? मेरी। अगर मेरी प्रॉपर्टी को कोई हड़पेगा, तो मैं उसको फोड़ दूंगा। फोड़ दूंगा से बनेगा, फोड़ से बनेगा फोर, और दूंगा से बनेगा दो। तो इसकी भारत की रैंक हो जाएगी आपकी 42। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी कोई हड़पेगा तो मैं उसको फोड़ दूंगा, इसका हो जाएगा 42। इसके बाद नीचे वाले जो दिए हैं ना आपके, एक टॉमटॉम वाला है, और याद कर लेना टॉमटॉम, ये आपका दिया है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। इसका जो है लंदन इसमें है पहले स्थान पर, टॉम टॉम इसमें दो ओ आ रहे हैं, और लंदन में भी दो दो ओ आते हैं, तो उसका ऐसे याद हो जाएगा आपको। और बेंगलुरु हमारा इंडिया में जो 6 रैंक पे आता है, ये बेंगलुरु आता है ना। टॉमटॉम यानी ज्यादा भीड़ भाड़ जहाँ होती है ना, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। अब बाकी के नीचे वाले ये जो आप देख रहे हो ना 2023 वाले, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2023 में ये इनकी इंडेक्स है, तो ये मुश्किल ही आएंगे, आपको याद ही नहीं करना है। या आपके कर्मकांड ज्यादा, या आपके कर्म ज्यादा खराब हैं आपने पाप किया है तो आपके ये पेपर में आएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं आएंगे 2023 वाले। आप इनको भले ही याद ना करें, आप इनको छोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है हम लोगों को। तो ये मैंने आपको याद कराया। अब जल्दी से एक बार इनको रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपका। देखते हैं कितने लोगों को याद हो गया ये। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस, हैप्पी रहना मेरे भाई हाथ रख के भी आप याद कर सकते हो। देखिए तो मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवाता हूँ आपका। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस, हैप्पी रहना मेरे भाई, जो बंदा हैप्पी रहेगा वो अपने आप में फाइन रहता है, और एक एक को 8-8 घंटे काम करवाएं सभी को, बेरोजगार किसी को ना रहें, तो 118 हो जाएगी। भ्रष्टाचार मार्क दे देंगे यानी डेनमार्क। और भैया नो नो, मैं अच्छा आदमी हूँ यानी 96 हो जाएगी रैंक, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर, अमेरिका सबसे आगे, भारत चौथे पे। हेनले पासपोर्ट 85, और हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर सबसे आगे रहता है। नेटवर्क तत्परता भैया 49 रुपए वाला रिचार्ज करना पड़ेगा तत्पर नेटवर्क लाने के लिए, है कि नहीं? और मेरे नेटवर्क जब भी गए होंगे, तो मेरे यानी अमेरिका। प्रकृति का, हाँ क्लाइमेट चेंज, ये याद करना आपको, मैंने बता दिया था क्लाइमेट चेंज डेनमार्क, और 10वें नंबर की इसकी रहेंगे भारत की। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण यानी प्रकृति की रक्षा करनी है, तो भैया लग्जरी काम है, एक साथ अच्छे, एक साथ क्या करना पड़ेगा? अच्छा बनना पड़ेगा सबको, एक साथ 6। विधि शासन यानी 79 में आएगा, विधि से रिलेटेड। और विधि भैया कहाँ आपका मार्क, विधि से मैंने बताया था कि मार्क आपको लगाना, पहले कौन सा रूल बनाना, कौन सा आपको फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेरे भाई ग्लोबल हंगर। हंगर भाई 10 रुपए की जगह 5 रुपए दे दोगे तो बच्चा रूठ जाएगा, यानी बेलारूस, ठीक है। 10-5 यानी 105। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फोरम ये आपको याद करनी है, 84, और हांगकांग इसमें पहले नंबर पे। नेक्स्ट है आपका एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर भैया तीसरे नंबर पे इंडिया, और पहले नंबर पे अमेरिका। वर्ल्ड टैलेंट, टैलेंट इतना है कि 58 मिठाइयाँ एक साथ, 58 स्वीट्स एक साथ खाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद है फिर आपका लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी में ऑस्ट्रेलिया का वियना सबसे आगे रहता है मेरे भाई, मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद है ग्लोबल एनर्जी संक्रमण, ऊर्जा का संक्रमण यानी 63, स्वीडन इसमें पहले स्थान पर। उसके बाद है तुम्हारा ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस मैंने आपको बता दिया कि शांति चाहिए तो एक एक को अच्छा बनना पड़ेगा, यानी एक एक 16, एक एक 6। और आइस पीस यानी एकदम शांत सी रहती है, बर्फ आपकी आइस। ट्रैवल एंड टूरिज्म, अच्छा ये रह गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म को याद कर सकते हो, या अगर मेरे को यात्रा करनी है, तो भैया मैं जाऊंगा अमेरिका। और तीनों यानी 3 और 9, इसको क्या बनेगा? तीनों से रिलेट कर देता हूँ मैं, 3 9 यानी कौन कौन? मैं, मेरी वाइफ और अपने बच्चों को अमेरिका घुमाऊंगा, लेके जाऊंगा, तो तीनों यात्रा यानी तीनों साथ में जाएंगे, ठीक है। तो 39 हो जाएगी। प्रेस, अच्छा ये भी रहेगी वर्ल्ड प्रेस, प्रेस को ऐसे याद कर सकते हो आप, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स को, दो मैंने छोड़ दिए सॉरी। वर्ल्ड प्रेस को आप याद कर सकते हैं। देखिए प्रेस वाला ने फ्रीडम दी सबको, क्या फ्रीडम दी? कि भाई 1 रुपए में 5 जोड़ी प्रेस करवा लो। फिर भी लोग क्या बोलते हैं? नो, हमें नहीं करवानी, नो, हमें नहीं करवानी, हमें फ्री में करवानी है।
लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमें फ्री में करवानी है। तो प्रेस वाले ने फ्रीडम दी कि ₹1 में 5 जोड़ी प्रेस करवा लो कपड़ों पे। लोग क्या बोलते हैं, नो हमें नहीं करवानी, हम घर करेंगे। तो 159 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्वे इसकी पहली, नॉर्वे में पहली रैंक है इसकी। बाकी क्राइम भैया 10 साल की सजा हो जाएगी, फंस जाओगे आप रसिया। यूनिकॉर्न यूनिको आदमी होते हैं अमेरिका में, और भारत में तो भाई थर्ड पार्टी वाले लोग रहते हैं। मानव डेवलपमेंट 134, और डेवलपमेंट भैया कहाँ स्वीट वाले लोगों का होगा, ठीक है। जेंडर इनइक्वलिटी यानी असमानताएं, अगर तो फाइन नहीं रहोगे, फिनलैंड 108 रैंक है। और प्रॉपर्टी को छीनेगा मेरी यानी अमेरिका, तो फोड़ दूंगा यानी 42। टॉम टॉम लंदन बेंगलुरु, ठीक है। ये आशा करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर याद हुआ होगा। अगर आपको याद नहीं होता तो एक बार हाथ रख के आप खुद से इसको याद करने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको कराया है। आपको इजीली ही ये याद हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, और रैंक बतानी है आपको। पहली रैंक बतानी है और इंडिया की रैंक बतानी है। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है, वो है आपको बताना है कि वर्ल्ड पीस जो आपकी रिपोर्ट है, इसमें मतलब कौन-सा देश पहले स्थान पर है और इंडिया की रैंक क्या है? और दूसरा आपको बताना है मेरे भाई, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इसमें पहले स्थान पर कौन-सा सिटी है? तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं खत्म करूंगा, जल्दी लंबी नहीं करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं करेंगे, और मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। आप मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।